राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डिम्पल क्रोशे एंड क्राफ्टिंग में। तो देखो, आज मैंने ये पोशाक बनाई है, बहुत ही प्यारी सी कॉम्बिनेशन में ये पोशाक बनकर आई है। और मैंने इसे 3 कलर से बनाया है, ये ब्लू, ऑरेंज और ये ग्रीन कलर से मैंने इसके फ्लावर बना दिए हैं। और ये ऑरेंज और ब्लू कलर से मैंने इसका वेस बनाया है, कंप्लीट किया है। और ऑरेंज कलर से मैंने इसके फ्लावर भी कर दिए हैं कहीं कहीं। और यहाँ कम फ्लावर हो रहे थे मेरे, ये 11 कलियाँ मेरी इसमें, तो मैंने यहाँ डबल फ्लावर ये ऑरेंज कलर के सामने रख दिए हैं, जॉइंट कर दिए। और यहाँ एक मोती लगा लगा के इन फ्लावरों में यहाँ इसे जॉइंट कर दिया है। तो ये मैंने 3 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए बनाई है। सेम पोशाक आप बड़े गोपाल जी के लिए और इनसे छोटे गोपाल जी के लिए भी बना सकते हैं। उसमें क्या होगा कि हमें ये कली जो बेस है हमारा, ये हमें बढ़ाना पड़ेगा। मैंने इसमें 6 कली बनाई हैं। 6 कली के बाद ये मैंने जो पैटर्न अपना डिज़ाइन वाला है ये शुरू किया है। अगर आप बड़े गोपाल जी के लिए बनाना चाहते हैं तो इसमें पैटर्न बढ़ाते, कली ये जो मैंने बनाई है ये बढ़ा सकते हैं आप। तो मैंने इसे 6 कली के बाद ये पैटर्न इसमें शुरू किया है। और इसकी जो चोली है ये मैंने 6 राउंड में यहाँ कंप्लीट किया है। फुल बाजू स्लीप की मैंने बनाई है ये। और मैंने यहाँ से करके ये 2 राउंड इसके डबल क्रोशिया के लिए हैं, 2 रो, और 1 सिंगल क्रोशिया की मैंने इसे बाजू में कर दिया है। और इसके साथ की मैचिंग भी की कैप भी मैं बनाऊंगी, लेकिन मैं वीडियो में नहीं बनाऊंगी, मैं आपको जब फ़ोटो में दिखाऊंगी। और ये कंप्लीट बन के बनी है, तो आप भी अपने गोपाल जी के लिए बनाइए और पहनाइए। अगर आप ऐसी ही पोशाक हमसे परचेस करना चाहते हो, मेरे दिए गए चैनल पर व्हाट्सएप नंबर पे आप कॉल करके या मैसेज करके अपने लिए पोशाक ये बुक कर सकते हैं और हमसे परचेस कर सकते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब एंड मेरी वीडियो को लाइक किया करो। तो चलो बनाना स्टार्ट करते हैं। देखो दोस्तों, मैंने ये चोली बना के रखी है और ये 3 प्लाई बूल है मेरे पास, और ये मेरे पास 9 नंबर की क्रोशिया है। तो हम इससे अपना बेस यहाँ से बनाना स्टार्ट करेंगे। तो चलो बनाना शुरू करती हूँ। और मैंने देखो इस चोली को, ये 3 नंबर की चोली है, 1 2 3 4 और 5 रो में मैंने इसे कंप्लीट किया है। मैं इसकी फुल बाजू बनाऊंगी। अभी मेरे पास हाफ बाजू है, मैं फुल बाजू बनाऊंगी इसकी बाद में। पहले मैं बेस बनाना बताती हूँ आपको। तो चलो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसे यहाँ जॉइंट करेंगे। जॉइंट किया पहली चेन में। अब यहाँ 1 2 3 चेन ली हमने। 3 चेन लेकर अब देखो आगे वाली चेन में, ये जो आगे चेन है इसमें हमें 1 डबल क्रोशिया, फिर इसी चेन में 1 और डबल क्रोशिया। तो एक चेन में मैंने ये एक चेन, हमारी ये 3 की चेन हो गई। आगे वाली चेन में मैंने ये 2 डबल क्रोशिया लिए हैं। 2 डबल क्रोशिया के बाद 1 चेन, फिर सेम जगह फिर से डबल क्रोशिया, फिर सेम जगह फिर से डबल क्रोशिया। तो एक ही चेन में मैंने 4 बार डबल क्रोशिया की हैं। पहले 2 डबल क्रोशिया, फिर 1 चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया। अब देखो आगे वाली चेन में फिर से 1 डबल क्रोशिया करेंगे। हमें कोई भी चेन यहाँ स्किप नहीं करनी है, हर चेन में हमें यहाँ डबल क्रोशिया बनाना है। अब एक चेन में हमारी 4 डबल क्रोशिया हो गई। अब दूसरी चेन में 1 डबल क्रोशिया, आगे वाली चेन में फिर डालेंगे। और यहाँ 1 डबल क्रोशिया, सेम जगह 2 डबल क्रोशिया। 2 डबल क्रोशिया के बाद देखो 1 चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया, सेम जगह 1 और ये 2। तो एक चेन में हमने 4 डबल क्रोशिया, पहले 2 डबल क्रोशिया, फिर 1 चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया, फिर आगे वाली चेन में फिर 1 डबल क्रोशिया, फिर इससे आगे वाली चेन में 4 बार डबल क्रोशिया। तो 1 2 1 चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया, सेम जगह 1 हो गई और ये 2। ऐसे हमारी 4 डबल क्रोशिया हो गई। फिर आगे वाली चेन में जाएंगे, यहाँ 1 डबल क्रोशिया करेंगे। तो देखो सबसे पहले मैंने 3 की चेन ली, फिर आगे वाली चेन में 4 डबल क्रोशिया किया। पहले 2 डबल क्रोशिया, फिर 2 डबल क्रोशिया के बाद 1 चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया, फिर आगे चेन में 1 डबल क्रोशिया, फिर 4 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 1 चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया, फिर आगे चेन में 1 डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से इस रो को हम कंप्लीट करेंगे। फिर आगे बताती हूँ आपको क्या करना।
हमने लास्ट में अपनी यहाँ डबल क्रोशिया कर ली। अब हमें देखो क्या करना है, यहाँ जो हमने 3 की चैन ली थी इसे हम स्लिप स्टिच से यहाँ लॉक करेंगे। लॉक करके लंबा धागा करके जो ये हमारी 3 की चैन है इसे हम यहाँ एक फ्रंट पोस्ट करेंगे। बीच में डाला हमने। अब देखो ये हमारी जो 4 डबल क्रोशिया हैं इसके बीच में 2 एक की चैन ली थी हमने, इसके बीच में जाना है हमें। यहाँ एक डबल क्रोशिया, सेम जगह फिर से डबल क्रोशिया करेंगे। तो 2 डबल क्रोशिया, एक और 2 चैन, फिर 2 डबल क्रोशिया। पहले हमने एक चैन ली थी, अब हमने 2 चैन ली हैं, तो 4 डबल क्रोशिया हो गई। अब देखो आगे हमारा जो हमने एक चैन ली थी, एक डबल क्रोशिया बनाई थी, उसमें बीच में डाला हमने और यहाँ फ्रंट पोस्ट किया हमने। फ्रंट पोस्ट करने के बाद ये 4 डबल क्रोशिया हैं हमारी, इसके बीच में जो एक चैन ली थी उसमें जाना है हमें और यहाँ पहले 2 डबल क्रोशिया, 2 चैन, फिर 2 डबल क्रोशिया सेम जगह, एक और सेम जगह फिर से, इस तरीके से। तो एक डबल क्रोशिया में जो एक डबल क्रोशिया की थी उसे हम फ्रंट पोस्ट करेंगे। जहाँ हमने 4 डबल क्रोशिया की हैं, एक चैन ली थी, एक चैन की थी हमने बीच में, 2 डबल क्रोशिया के बीच में एक चैन ली थी, उसमें हमें 4 डबल क्रोशिया और 2 चैन। इसी तरह से इस रो को, तो देखो ये रो भी हमारी कंप्लीट हो गई। अब हमें क्या करना है, जो हमने सबसे पहले एक चैन ली थी उसमें इसे जॉइंट करेंगे। जॉइंट करके धागा लंबा करके जो ये हमारा फ्रंट पोस्ट है, हमने फ्रंट पोस्ट बनाया था, इसे हम फ्रंट पोस्ट ही बनाएंगे। फ्रंट पोस्ट को फ्रंट पोस्ट पर करेंगे। फ्रंट पोस्ट किया। अब देखो ये जो 4 चैन हमने बनाई थी, 2 चैन के गैप में हमें जाना है। 4 डबल क्रोशिया जो बनाई थी हमने, बीच में 2 चैन ली थी, उसमें हमें यहाँ 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया और ये 3 डबल क्रोशिया। 3 डबल क्रोशिया के बाद 2 चैन, फिर यहाँ सेम जगह 3 डबल क्रोशिया। तो यहाँ हमारे पास 6 डबल क्रोशिया यहाँ हो जाएंगी। 6 डबल क्रोशिया हो गई। अब 3 हमने इधर डबल क्रोशिया ली, 2 चैन ली बीच में, फिर 3 डबल क्रोशिया। अब देखो ये हमारा फ्रंट पोस्ट है, तो फ्रंट पोस्ट को फ्रंट पोस्ट ही करेंगे हम। फ्रंट पोस्ट के बाद फिर ये देखो ये 2 चैन का गैप दिख रहा है ये। अब इसमें जाना है हमें, फिर से 3 डबल क्रोशिया पहले बनाएंगे, 1 2 और ये 3, फिर 2 चैन, फिर इसी में 3 डबल क्रोशिया और 1 2 और ये 3। फिर फ्रंट पोस्ट को फ्रंट पोस्ट करेंगे। आगे हमारा फ्रंट पोस्ट है तो फ्रंट पोस्ट को फ्रंट पोस्ट। तो इसी तरह से इस रो को कंप्लीट करेंगे। 4 डबल क्रोशिया पर हमें 6 डबल क्रोशिया बनाना है, 3 डबल क्रोशिया, 2 चैन, फिर 3 डबल क्रोशिया। फ्रंट पोस्ट को फ्रंट पोस्ट ही करेंगे। तो इसी तरह से इस रो को कंप्लीट करती हूँ, फिर आगे बताती हूँ आपको। तो देखो ये रो भी हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले जो चैन है हमारी उसमें स्लिप स्टिच करेंगे और यहाँ 1 और 2 चैन कर ली हमने। 2 चैन के बाद ये जो हमारा फ्रंट पोस्ट है इसे फ्रंट पोस्ट करेंगे। फ्रंट पोस्ट किया। अब देखो 2 राउंड हमने 4 चैन के बनाए थे, 4 डबल क्रोशिया के, मतलब 2 डबल क्रोशिया, 2 चैन, 2 डबल क्रोशिया। तो ऐसे ही सेम राउंड में ऐसे बनाऊंगी जो 6 डबल क्रोशिया का हमने बनाया। 2 की चैन में गए हम, यहाँ पहले 3 डबल क्रोशिया करेंगे, 1 2 3, फिर 2 चैन, फिर 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और फिर ये 3 डबल क्रोशिया के बाद फिर देखो ये जो हमारा फ्रंट पोस्ट है इसे हम फ्रंट पोस्ट करेंगे। बीच में डालकर क्रोशिया को यहाँ 1 डबल क्रोशिया हमने कर दी।
अब फिर सेम जगह सेम राउंड यही करेंगे, 6 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया, फिर फ्रंट पोस्ट को फ्रंट पोस्ट। तो इसी तरह से इस रो को कंप्लीट करती हूँ, फिर आगे आपको बताती हूँ क्या करना है। देखो ये रो हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हमें क्या करना है, देखो एक सेकंड पहले मैं इसे यहाँ जॉइंट करके स्लिप स्टिच से सेकंड यहाँ स्लिप स्टिच से इसे लॉक करेंगे इसके अंदर। लॉक किया। अब मैंने बताया था यहाँ 4 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, फिर 2 चैन, फिर 3 डबल क्रोशिया। उसके बाद मैंने 2 राउंड इसके कंप्लीट किए हैं, पहले 4 डबल क्रोशिया, फिर 2 चैन, फिर 4 डबल क्रोशिया, तो मतलब 8 डबल क्रोशिया। फिर इसके बाद दूसरा राउंड मैंने किया है 5 डबल क्रोशिया, 2 चैन, फिर 5 डबल क्रोशिया। तो यहाँ हमारे पास 10 डबल क्रोशिया, यहाँ हमारे पास 8, यहाँ हमारे पास 6, यहाँ 4 और 4। तो इस तरीके से मैंने इसमें देखो 1 2 3 4 और 5 रो इसकी कंप्लीट की है। अब इसके बाद आगे का वर्क करेंगे हम। तो यहाँ मैंने इसे ऑरेंज कलर को लिया है, ऑरेंज कलर को इसी के अंदर जॉइंट करेंगे, इसको धागे को खींचेंगे, यहाँ इसे पीछे करेंगे। अब यहाँ ऑरेंज कलर लगाएंगे हम, ऑरेंज कलर लगाए, यहाँ 1 और 2 चैन ले ली। 2 चैन लेकर ये हमारा फ्रंट पोस्ट है, तो इसे फ्रंट पोस्ट उठाएंगे। फ्रंट पोस्ट किया, फ्रंट पोस्ट के बाद अब देखो ये हमारे 5 डबल क्रोशिया हैं। 5 डबल क्रोशिया में हमें बैक पोस्ट करना है, तो फ्रंट पोस्ट हम आगे से डालते हैं क्रोशिया को, और अब हम पीछे से इस तरीके से डालेंगे, यहाँ और यहाँ हम बैक पोस्ट करेंगे, थोड़ा लंबा धागा करके। एक हो गई। अब दूसरी डबल क्रोशिया में डाला हमने क्रोशिया को, यहाँ फिर से हम एक सेकेंड, ये दूसरी डबल क्रोशिया है हमारी, इसमें डाला हमने, 2, फिर ये हमारी तीसरी डबल क्रोशिया है, इसमें डाला, 3, अब ये 4, ये हमारी 5। तो देखो 5 डबल क्रोशिया में मैंने 5 फ्रंट पोस्ट बैक पोस्ट सॉरी बना लिए हैं। अब हमें क्या करना है, अब आए हम 2 चैन के गैप में, तो यहाँ पहले हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 डबल क्रोशिया के बाद 2 चैन, फिर 2 डबल क्रोशिया, 1 और 2। तो इसके अंदर 2 चैन के गैप में हमने 4 डबल क्रोशिया यहाँ बना लिए, 2 डबल क्रोशिया, 2 चैन, 2 डबल क्रोशिया। अब हमारे इधर फिर से 5 डबल क्रोशिया हैं, तो यहाँ इस तरीके से पहली डबल क्रोशिया में इस तरीके से डाला, पीछे के लिए पीछे निकालेंगे और यहाँ डबल क्रोशिया कर देंगे। फिर दूसरी डबल क्रोशिया में डालेंगे, यहाँ फिर निकाला, फिर पीछे एक डबल क्रोशिया बना दिया। फिर हम इस तरीके से तीसरी डबल क्रोशिया में, 3 हो गई हमारी। अब ये हमारी चौथी डबल क्रोशिया, अब ये हमारी 5वीं डबल क्रोशिया। तो इस तरीके से ये हमारा कंप्लीट हुआ यहाँ तक 5 डबल क्रोशिया। अब आया हमारा फ्रंट पोस्ट, तो फ्रंट पोस्ट को हम इस तरीके से आगे की हमने, और आगे से हम यहाँ एक डबल क्रोशिया बना दिया, तो ये हमारा फ्रंट पोस्ट हो गया। और जो 10 डबल क्रोशिया उसमें हमने बैक पोस्ट किया। अब देखो क्या करना है, फिर से हमारी ये इधर 5 डबल क्रोशिया, तो पीछे से क्रोशिया ली हमने और आगे वाली डबल क्रोशिया इस तरीके से निकाली, और यहाँ फिर से हम बैक पोस्ट करेंगे। एक हो गया हमारा, फिर दूसरी डबल क्रोशिया में डालेंगे, 2, फिर तीसरी डबल क्रोशिया में डालेंगे, 3 हो गए,
अब ये 4, एक ये 5, पांच डबल क्रोशिया हो गई। अब 5 बैक पोस्ट हो गए हमारे। अब आए हम इसमें 2 चैन के गैप में, तो यहाँ हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे पहले, एक और ये 2 डबल क्रोशिया, 2 चैन, फिर 2 डबल क्रोशिया। फिर हम यहाँ इधर 5 डबल क्रोशिया हम 5 बैक पोस्ट करेंगे और फ्रंट पोस्ट को हम फ्रंट पोस्ट ही कर लेंगे जैसे हमने यहाँ किया। तो इसी तरह से इस रो को कंप्लीट करती हूँ, फिर आगे बताती हूँ आपको क्या करना है। रो हमारी कंप्लीट हो गई। अब हमें क्या करना है, यहाँ इसे हम सिंगल स्लिप स्टिच करेंगे। ये धागा हम यहीं छोड़ देंगे। अब हम अपना ब्लू कलर लगाएंगे इसमें। ये उठाया हमने यहाँ, और यहाँ फिर से हमने स्लिप स्टिच से इसे जो जॉइंट कर लिया। यहाँ 1 और 2 चैन ली हमने, 2 चैन लेकर अब ये जो हमारा फ्रंट पोस्ट है इसे हम फ्रंट पोस्ट ही करेंगे। फ्रंट पोस्ट किया। अब ये हमारे बैक पोस्ट हैं, तो हम इन्हें फिर से बैक पोस्ट ही बनाएंगे। यहाँ 1, 2, सेम जैसे हमने पहले किया है वैसे ही हम इसे इस बार भी करेंगे, सेम पैटर्न। ये जो 2 डबल कुर्सी आती हैं हमारी, इन्हें भी हम इस तरीके से ही बैक पोस्ट कर लेंगे। बैक पोस्ट किया। अब देखो ये 2 चैन का गैप आ गया, इसमें हमें 2 डबल कुर्सियाँ बनाना है। पहले 2 डबल कुर्सियाँ, 2 चैन, फिर 2 डबल कुर्सियाँ। अब हमारे पास यहाँ देखो कितनी डबल कुर्सियाँ बैक पोस्ट की हैं हमने। 1 2 3 4 5 6 और ये 7 बैक पोस्ट की हैं, 2 डबल कुर्सियाँ की हैं, फिर 2 चैन लिए हैं, फिर 2 डबल कुर्सियाँ। अब फिर से देखो इधर से फिर से हम जो जितनी भी ये रह गई हैं डबल कुर्सियाँ हमारे पास, इन सब में हम बैक पोस्ट करेंगे। इस तरीके से हर डबल क्रोशिया में एक एक बैक पोस्ट। एक सेकेंड। इस तरीके से ये बैक पोस्ट हो गए। अब आया हमारा फ्रंट पोस्ट, तो फ्रंट पोस्ट को फ्रंट पोस्ट ही करेंगे इस तरीके से। इस तरीके से इस रो को मैं कंप्लीट करती हूँ। बीच में हमें 2 डबल कुर्सियाँ, 2 चैन, 2 डबल कुर्सियाँ, और जितनी भी हमारी डबल कुर्सियाँ हैं उन सब में हमें बैक पोस्ट बनाना है। तो कंप्लीट करके फिर आगे आपको बताते हैं। अब देखो ये रो भी हमारी कंप्लीट हो गई। अब हमें क्या करना है, अब देखो इसे हम यहाँ हम अपना अब देखो
यहाँ हमने एक अपना बैक पोस्ट छोड़ा है, ये हमारा फ्रंट पोस्ट है, और यहाँ से हम एक अपना फिर एक इधर से लेना है हमें बैक पोस्ट और एक इधर से लेना है, और ये हमारा फ्रंट पोस्ट है। तो देखो यहाँ हम अपना धागा ये ऑरेंज कलर का इसमें लगाएंगे, यहाँ लगाया, और ये जो ब्लू कलर है इसे हम यहाँ कट कर देंगे। कट कर दिया हमने। अब देखो क्या करना है हमें, ये लूप लिया हमने क्रोशिया पर, अब पीछे से हम इस तरीके से इसमें डालेंगे क्रोशिया में। तो एक ये हो गया हमारा, एक हमारा फ्रंट पोस्ट और एक हमारा बैक पोस्ट। तो तीनों को लिया हमने, इस तरीके से फोल्ड किया और यहाँ इसे निकाला। निकालने के बाद यहाँ एक बैक पोस्ट यहाँ कर देंगे। बैक पोस्ट किया। अब देखो, अब यहाँ जितने भी हमारे ये हैं बैक पोस्ट, इन सब में हमें एक एक बैक पोस्ट ही यहाँ करना है। तो देखो इस तरीके से एक एक में करेंगे। इस तरीके से ये जो हमने पहले 2 डबल क्रोशिया ली थी, इनमें भी हम अपना बैक पोस्ट कर लेंगे। 2 डबल क्रोशिया 2 चैन ली थी, इसमें भी अब देखो ये हमारी 2 चैन का गैप था वो है। इसमें हमें क्या करना है, अब फिर से हमें 4 डबल क्रोशिया बनाना है, लेकिन यहाँ हम ऊपर चैन नहीं लेंगे। जैसे हम 2 डबल क्रोशिया के बाद 2 चैन लेते थे, अब यहाँ हमें चैन नहीं लेनी, केवल 4 डबल क्रोशिया ऐसे ही हमें बनाना है। बनाया। अब फिर से हमारे ये बैक पोस्ट होंगे सब, जितनी भी डबल क्रोशिया हैं हमारी, इन सब में हम एक एक बैक पोस्ट यहाँ करेंगे। अब देखो, अब यहाँ हमने एक बैक पोस्ट छोड़ा है अपना, ये हमारा फ्रंट पोस्ट, और इधर से भी हम एक बैक पोस्ट लेंगे। तो देखो यहाँ डाला हमने, और 1 2 और ये 3, तीनों को एक साथ किया, और यहाँ हम अपना एक बैक पोस्ट यहाँ बना देंगे। इस तरीके से किया हमने। अब फिर से जितने भी हमारे ये फ्रंट बैक पोस्ट हैं, इन सब में हम बैक पोस्ट, और जहाँ ये 2 चैन का गैप है इसमें हमें 4 डबल क्रोशिया बनानी है, और जहाँ हमारे ये फ्रंट पोस्ट आएगा वहाँ एक पहले बैक पोस्ट छोड़ना है हमें, वो लेना है एक बैक पोस्ट, एक फ्रंट पोस्ट, एक बैक पोस्ट, तीनों को बैक पोस्ट में करना है। तो इसी तरह से इस रो को मैं कंप्लीट करती हूँ, फिर आगे बताती हूँ आपको। रो मेरी कंप्लीट हो गई है। मैंने यहाँ जॉइंट करके स्लिप स्टिच से लॉक करके धागे को कट कर दिया, कट करके और मैंने यहाँ इसे शिफ्ट कर दिया धागे को। तो ये पोशाक हमारी यहाँ कंप्लीट है। अब हमें क्या करना है, इसके लिए हम बनाएंगे फ्लावर। तो देखो एक फ्लावर मैंने ये बनाया है ग्रीन कलर का। तो मैं आपको बताती हूँ, देखो कितने हमारे इसमें कमूरे हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हैं। तो मैं आधे आधे कमूरे 2 कलर से बनाऊंगी, एक मैं पैरेट कलर, एक ऑरेंज कलर। तो इसे मैं साइड से करती हूँ और आपको मैं बनाना बताती हूँ कि फ्लावर हमने कैसे बनाया। तो धागे को हम यहाँ
निकाला हमने और यहाँ एक मैजिक रिंग सर्कल बनाएंगे। इस तरीके से किया हमने उंगली पर और इस धागे को हम इसके ऊपर रखेंगे। क्रोशिया ली हमने यहाँ और यहाँ हम 1 और 2 चैन ली हमने। 2 चैन लेने के बाद 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 डबल क्रोशिया और ये 2 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया के बाद 2 चैन, 1 और 2। अब इस धागे को थोड़ा लंबा कर लेंगे, सर्कल छोटा हो जाएगा हमारा। अब इसके अंदर हमें वर्क करना है। 2 चैन लेने के बाद यहाँ स्लिप स्टिच करेंगे। स्लिप स्टिच किया। अब स्लिप स्टिच के बाद फिर 2 चैन, 1 और 2, फिर 2 डबल क्रोशिया यहाँ। एक डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, फिर 2 चैन, फिर स्लिप स्टिच से यहाँ लॉक किया। एक सेकंड, थोड़ा गलत हो गया। यहाँ 2 चैन ली हमने, 2 चैन के बाद 2 डबल क्रोशिया, एक डबल क्रोशिया, सेम जगह 2 डबल क्रोशिया। अब इसको थोड़ा छोटा किया हमने। छोटा करने के बाद 1 और 2 चैन ली हमने। 2 चैन लेकर अब इसके अंदर स्लिप स्टिच से लॉक करेंगे इसे। लॉक किया। लॉक करने के बाद 1 और 2 चैन ली हमने फिर से। फिर यहाँ हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और सेम जगह 2 डबल क्रोशिया। 2 डबल क्रोशिया के बाद 2 चैन, फिर स्लिप स्टिच से यहाँ लॉक किया इसे। लॉक इस तरीके से हमारी ये पत्ती बनती जाएंगी। तो हमें यहाँ 5 पत्ती बनानी, 2 बन गई हमारी। फिर 2 चैन, फिर 2 डबल क्रोशिया, 1 और ये 2, फिर 2 चैन, फिर यहाँ स्लिप स्टिच से इसे लॉक करेंगे। फिर यहाँ 1 और 2 चैन लेंगे फिर से। 3 पत्ती बन गई हमारी। फिर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और 2 डबल क्रोशिया, 2 चैन, फिर स्लिप स्टिच से यहाँ लॉक किया। फिर 1 और 2 चैन, फिर 2 डबल क्रोशिया, 1 और सेम जगह 2 डबल क्रोशिया, फिर 2 चैन ली हमने। फिर यहाँ स्लिप स्टिच से इसे लॉक करेंगे इस तरीके से। लॉक किया तो देखो 1, 3 पत्ती और 2, 5 हो गई ये हमारी। 5 पत्ती हमने यहाँ बना ली अपनी और यहाँ इसे स्लिप स्टिच से लॉक करने के बाद यहाँ इसे जॉइंट कर देंगे और धागे को कट कर देंगे। तो इस तरीके से मैं ये 11 पत्ती यहाँ बना लेती हूँ। तो 2 हो गई मेरी। अब 9 और बना लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊँगी क्या करना। दोस्तों मेरी ये पोशाक बनकर रेडी है। मैंने ये फ्लावर बना लिए थे, एक मैंने ग्रीन बनाया, एक ऑरेंज बनाया है और यहाँ मेरे पास 11 फ्लावर थे, मतलब 11 कलियाँ। तो मैंने यहाँ 2 डबल कर दिए हैं ऑरेंज कलर के सामने और यहाँ मोती लगाकर मैंने इसे धागे की हेल्प से नॉट लगा लगा के पीछे सेट कर दिए हैं। और देखो इसकी ये चोली भी कंप्लीट है। मैंने इसे फुल बाजू की बना दिया है और ये गला और इसकी बाजू पर ऑरेंज कलर से इसे कर दिया है। तो ये पोशाक मैंने 3 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए बनाई है। तो आप भी अपने लड्डू गोपाल जी के लिए बनाइए और पहनाइए। अगर आपको ये मेरी पोशाक अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।